बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का मार्च, मनोज तिवारी के नेतृत्व में पूर्वांचल सम्मान मार्च और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त मार्च। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस बैरिकेडें गिराकर आगे बढ़े हैं प्रदर्शनकारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से ये केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का मार्च है और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में ये मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस बैरिकेडिंग गिराकर ये देखिए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उनको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दिल्ली की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और किस तरीके से देखिए आक्रामक बीजेपी नजर आ रही है। अक्षय ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, फिलहाल वहां से क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, पुलिस बैरिकेडिंग गिरा दी गई है वहां पर, फिलहाल क्या तस्वीर है वहां से? देखिए, दो बैरिकेडिंग लगाई गई थी। पहली बैरिकेडिंग बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ डाली, उसको गिरा डाली और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। और आप देख सकते हैं कि दूसरी बैरिकेडिंग पर जो अरविंद केजरीवाल के निवास के एकदम पास में है, वहाँ पर कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं। पुलिस उनको उतारने का प्रयास कर रही है, समझाने का प्रयास कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से कार्यकर्ताओं को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर सिवली आपको दिखा सके तो अरविंद केजरीवाल का जो रेजिडेंस है एकदम यहाँ से बिल्कुल पास है, लगभग 100 मीटर भी नहीं है, 50 से 60 मीटर तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूरी होगी। पुलिस की भारी संख्या में यहाँ तैनाती है और अब कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है पुलिस ने। दूसरी तरफ का भी कार्यकर्ता प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं बीजेपी के। कुछ कार्यकर्ताओं को वहाँ पर बस में बैठा करके यहाँ से हिरासत में लिया गया है। उनको यहाँ से कहा जा रहा है कि आप मूव कीजिए। कार्यकर्ताओं को कुछ हिरासत में लिया गया है। बैरिकेडिंग फिलहाल तोड़ी थी कार्यकर्ताओं ने, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस इनको वहाँ से हटाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद पूर्वांचल वासी यहाँ पर तमाम ये हैं कार्यकर्ताओं को यहाँ से खींचा जा रहा है, हटाया जा रहा है। बंद अब साफ तौर पर है कि नाराजगी यहाँ पर जरूर बीजेपी कार्यकर्ताओं को देखने को। और इस चुनाव में उसको पूर्वांचली ने ईट का जवाब पत्थर से देके और इसको चुनाव में हरा के केजरीवाल के जो बीमारी उसको खत्म कर देंगे। हम लोग कसम खाए हैं। केजरीवाल को टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो पूर्वांचल का बात करेगा वो चूर चूर हो जाएगा। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आम आदमी पार्टी की गुंडों की सरकार, दिल्ली की जनता ये 5 तारीख को। तो देखिए किस तरीके से जो पूर्वांचल से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल पर ये निशाना साधते हुए तमाम प्रदर्शनकारी अक्षय लगातार बने हुए हमारे साथ। अक्षय, ये पूरा जो संग्राम है पूर्वांचल पर आके टिक गया है। पूर्वांचल से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस तरह की नारेबाजी की जा रही है। जिस तरह से नारेबाजी हो रही है कि पूर्वांचल से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, ये गुस्सा है, ये गुस्सा बिहार यूपी के उन कार्यकर्ताओं का है जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने गाली दिया है, जिनके वोटों से आप सत्ता तक पहुंचे। वो बिहार और यूपी के लोग तो मेहनत कश लोग हैं, वो अपना भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए दिल्ली आते हैं। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद आप गाली देते हैं, तो गाली जब देंगे तो ये गुस्सा आपको सड़क पे दिखाई देगा और ये सड़क का गुस्सा 5 तारीख को ईवीएम तक पहुंचेगा और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट पड़ेगा और वो सत्ता से बाहर जाएंगे, वरना माफी मांगेंगे। देखिए, माफ़ी मांगने की बात कही गई है बीजेपी द्वारा और साफ तौर पर है कि आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि पुलिस इन कार्यकर्ताओं को हटा रही है। हिरासत में लिया गया है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है और लगातार बसों से उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। पूर्वांचल में जिस तरह से कार्यकर्ताओं को आप हिरासत में लेते हुए नजर आ सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए भी ले जाया जा रहा है। साफ तौर पर है कि यहाँ से अब सरकार चाहती है
है कि जल्द से जल्द प्रशासन चाहता है कि जल्द से जल्द चीज़ों को किया जाए। आप कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाते हुए देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं, जो प्रशासनिक अमला है, उनको हटाने की कोशिश कर रहा है। कार्यकर्ता उग्र है, आंदोलित है और साफ तौर पर ही ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और कार्यकर्ता लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति है और राजनीति में शायद कहते हैं कि सब कुछ जायज़ है। तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटा दिया गया है। कुछ कार्यकर्ताओं को हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जो नेता हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस लगातार मुस्तैदी बढ़ा रही है ताकि यहाँ से जो भी स्थिति है उसको नियंत्रण में किया जा सके। प्रीति, बिल्कुल, और दिखा रहे हैं आप भी तस्वीरें वहां पर किस तरीके से प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। अक्षय, जब हम बात पूर्वांचलियों की करते हैं और खासतौर पर दिल्ली की सत्ता में अगर बात करें तो पूर्वांचली बहुल सीट 30 हैं, लेकिन 15 ऐसी सीधी सीधी सीटें हैं जिन पर हार जीत ये तय करते हैं, निर्णायक भूमिका में होते हैं। अब ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किल इस विरोध मार्च के बाद बढ़ने वाली है? और देखिए, चुनाव है, कुछ भी कहा जा सकता है और साफ तौर पर है कि अगर पूर्वांचल वोटर बीजेपी के पक्ष में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, ये सभी जानते हैं। और हालांकि ये किसी से छुपा नहीं है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को बीजेपी ने नुकसान पहुंचाया है और अब कार्यकर्ताओं को यहाँ से अधिकतर कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया है। कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है और अब समझा बुझा करके पुलिस कोशिश कर रही है कि सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जा सके। और साफ तौर पर है कि जिस तरह से उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि प्रदर्शन में आए हैं और कुछ लोग ऐसा लगता है कि प्रदर्शन को देखने आए हैं। लेकिन साफ तौर पर है कि पूर्वांचल जो वोटर्स हैं वो काफ़ी निर्णायक भूमिका में हैं दिल्ली में और उनकी अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग 40 लाख के आसपास पॉपुलेशन है और लगभग 30 लाख के आसपास का वोटिंग है लगभग। और वो अगर किसी के पक्ष में जाता है तो वो सभी पार्टियां जानती हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, वो निर्णायक भूमिका में निश्चित रूप से आ सकते हैं। और अब यहाँ से कार्यकर्ताओं को हटाने का सिलसिला पुलिस ने शुरू कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट के बाद मिला है बीजेपी को, वो भुनाने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बैठे बिठाया मुद्दा जरूर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिला है और उस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है, वो नजर भी आ रहा है। लेकिन अक्षय, जब हम बात दिल्ली की करते हैं, जब बात दिल्ली की राजनीति की, दिल्ली की सियासत की होती है, अरविंद केजरीवाल ये सीधा सीधा कहते हैं कि जो लड़ाई है इस बार का चुनाव जो है वो हम एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन सेक्टर पर हम बात करेंगे, हम एजुकेशन मॉडल की बात करेंगे, हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, हम बिजली पानी बिल को लेकर बात करेंगे, हमारे ये मुद्दे हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये मुद्दे उठा रही है, क्या लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कहना है कि हमारे मुद्दे तो क्लियर हैं कि हम किन मुद्दों के साथ आम जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर है कि बीजेपी लगभग 26 सालों से सत्ता से बाहर है। अरविंद केजरीवाल लगभग 11 साल से सत्ता में हैं और जिस तरह से उनका दावा है कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर्स में उन्होंने काम किया है, बीजेपी आरोप लगाती है कि उन्होंने कुछ नहीं काम किया। टैंकर माफियाओं की बदौलत उन्होंने तमाम लोगों को परेशानियाँ खड़ी की हैं। अब पूर्वांचली जो समुदाय का मुद्दा है वो अब सामने आ चुका है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 5 फरवरी को मतदान है, लेकिन लगता है कि कड़ाके की ठंड में जो सियासी गर्मी है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही हैं। पूर्वांचली वोटरों का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा निश्चित रूप से इस बीजेपी इसको बनाने जा रही है। उसकी काट कैसे आम आदमी पार्टी करेगी, अरविंद केजरीवाल करेंगे, ये देखना दिलचस्प जरूर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि लोगों में गुस्सा है। जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो आंदोलित हैं और यही वजह रही है कि तमाम जो
कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने के लिए हिरासत में लिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो बैरिकेड को अब खाली करा दिया गया है। जो प्रशासनिक अमले ने यहाँ पर चीज़ों को संभाला, वाटर कैनन का थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि अब यहाँ पर स्थिति शांति होती हुई दिख रही है, लेकिन अगर दूसरी जगह करें तो अब कार्यकर्ताओं को पुलिस ने यहाँ से हटा दिया है। लेकिन कह सकते हैं कि पूर्वांचल वोटर्स का मुद्दा निश्चित रूप से सुर्खियों में है और दिल्ली में जो चुनाव हैं वो कहीं ना कहीं जो 30 सीटें हैं वो काफ़ी प्रभावित करती हैं उन चुनाव को। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो बड़े नेता हैं पूर्वांचल के, खास करके मनोज तिवारी और अन्य नेता, वो किस तरह से इस मुद्दे को और आगे ले जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने प्लान जो किया है उसके अनुसार अब इस मुद्दे को पूरी तरह से हवा देनी है और अगर उसमें बीजेपी कामयाब होती है तो ये मान के चलिए कि बीजेपी के लिए अच्छा मौका हो सकता है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपना तय किया कि दिल्ली वासियों के लिए वो किसी बात पर ये नहीं करते हैं, दिल्ली वासियों का उनका सम्मान करते हैं और दिल्ली के वासी उन्होंने खुद अपने आप को बताया है कि हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अब पुलिस और प्रशासनिक अमले ने, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो यहाँ पर तैनात की गई थी, उन्होंने अब स्थिति नियंत्रण में कर लिया है। यहाँ से कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया है। एकाध कार्यकर्ता और कुछ कार्यकर्ता ही आपको यहाँ पर नजर आ सकते हैं। अधिकतर कार्यकर्ताओं को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि प्रदर्शन को अब पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली है कि प्रदर्शन को यहाँ से किया जाए। दूसरी बैरिकेडिंग है अब उसको लगाई जा रही है और ये देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है यहाँ से अधिकतर कार्यकर्ता मूव कर चुके हैं प्रीति। तो कह सकते हैं कि प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन अब ये जो मुद्दा है ये कब खत्म होगा, क्या चुनाव के बाद खत्म होगा या चुनाव से पहले ही खत्म हो जाएगा, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा मुद्दा बीजेपी के हाथ लगा है, ऐसा बीजेपी मानती है और उनका आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं। ठीक है अक्षय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है, क्या एक बैठे बिठाए मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है, जिस तरीके से जो स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बात क्लियर बार बार कहते हैं कि दिल्ली का चुनाव होगा तो वो होगा एजुकेशन सेक्टर में जो काम आम आदमी पार्टी ने किए हैं, जो चुनाव होगा वो हेल्थ सेक्टर में जो आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं उस पर होगा, जो चुनाव होगा वो डीटीसी बसों में महिलाओं को जो मुफ्त में सफर करने को मिलता है उस पर होगा। इसके अलावा बिजली पानी का जो बिल माफ किया है या जिस तरीके से जो पॉलिसीज को लेकर लागू की गई हैं, ये वो मुद्दे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्लियर कहती है, बीजेपी ये कहती है कि दिल्ली की जो स्थिति हो गई है उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि आपदा की स्थिति दिल्ली में लाने वाली आम आदमी पार्टी है। लेकिन अब आप ये समझिए कि दिल्ली में संग्राम है और ये संग्राम पूर्वांचल और पूर्वांचली को लेकर जो स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया उसको लेकर हो रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, एक दूसरे की घेराबंदी करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये सवाल पूछ रही है बीजेपी से कि आप बताएं कौन है आपके मुख्यमंत्री का चेहरा, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों ले रही है। अब ऐसे में आप देखें जैसे ये प्रदर्शन शुरू हुआ किस तरह की तैयारियां यहां पर पुलिस ने भी पूरी कर रखी थी। और दिल्ली में जो पूर्वांचल बहुल सीट है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि कितनी सीटें हैं। 30 ऐसी सीटें हैं जिन पर पूर्वांचली जो हैं वो आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी संख्या में है। लेकिन 15 ऐसी सीटें हैं जिन पर वो निर्णायक भूमिका में, यानी कि हार और जीत वो तय करते हैं। 70 सीटें हैं दिल्ली में विधानसभा की और इन 70 सीटों पर आप अगर पिछले 10 साल देखेंगे तो पहले 5 साल जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा बेहतरीन रहा है और दूसरे में भी उसको वही कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन जो सूखा भारतीय जनता पार्टी का है उसको खत्म करने की कोशिश यहां पर बीजेपी करेगी और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन मोड में बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं वो नजर आ रहे हैं।